नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का, यानी राजा का धर्म। मतलब एक राजा का क्या धर्म होता है, राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, इसका वर्णन कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। उन्होंने लिखा है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम नात्मं प्रियम प्रियम राज्ञ प्रजानाम तु प्रियम प्रियम। यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। राजा का अपना कोई प्रिय नहीं होता है, जो प्रजा का प्रिय होता है वही उसका भी प्रिय होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी को फॉलो करते हैं। मोदी इसी मंत्र के जरिए नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। जिस कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को असंभव कहा जाता था, ये कहा जाता था कि ये तो कश्मीर में कभी नहीं हो सकता, कयामत तक नहीं हो सकता, वो तो हो गया। मोदी ने 4.5 साल पहले ही एक झटके में इसे खत्म कर दिया। जो कश्मीर अलगाववाद और आतंकवाद का पर्याय बन गया था, वो पिछले 4.5 साल में तरक्की की राह पर निकल पड़ा है। घाटी में विकास की बयार बह रही है। कश्मीर के लोग भी अब कह रहे हैं कि उन्हें 2019 के बाद वाला गुलजार कश्मीर, विकसित कश्मीर, शांत कश्मीर, सुंदर कश्मीर, ये कश्मीर चाहिए। इसलिए तो श्रीनगर में वेलकम मोदी के आज नारे लगे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान तेरी जान मेरी जान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान वेलकम वेलकम मोदी जी वेलकम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तानी है। कश्मीरी जश्न मना रहे हैं, वो मोदी का वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे हैं। आप जरा याद कीजिए, 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर के नेता और अलगाववादी क्या क्या कहा करते थे। वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया नहीं जा सकता। अगर कश्मीर से स्पेशल स्टेटस से छेड़छाड़ हुई, क्या से क्या हो जाने की धमकी देते थे। क्या हो गया? साल 2018 की ही बात है। सैफुद्दीन सोज नारा लगा रहे थे कि कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना पसंद करेंगे, लेकिन मोदी ने अनुच्छेद 370 को भी खत्म कर दिया और कश्मीर में विकास की गाड़ी को भी तेजी से दौड़ा दिया। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र समझाया था ना मैंने आपको, कि प्रजा के सुख में ही राजा का भी सुख होता है, और समान अवसर की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जब कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, यानी कि अनुच्छेद 370 लागू था, तब और अब कितना फर्क आया है। जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया, पिछले 4.5 साल में कश्मीर की तस्वीर कितनी बदल चुकी है। आइए इसकी बानगी आपको दिखाती हूं। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। ये दोनों तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर अनुच्छेद 370 खत्म होने से पहले की है। सन्नाटा है, दुकानों पर शटर चढ़ा हुआ है, लोगों का रोजगार ठप है। दूसरी तस्वीर देखें,
370 के खात्मे के बाद की है। दोनों तस्वीरें देखकर ही आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर कितना बदल चुका है। जहां लाल चौक पर पहले सन्नाटा रहता था, पर्यटक जहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, भारत माता की जय और तिरंगा लहराना तो दूर की बात है, वहां सब कुछ सामान्य हो गया है। लाल चौक तो खुद ही तिरंगे रंग में रंगा हुआ है। पर्यटक भी आते हैं, लाल चौक गुलजार भी होता है, और तभी तो मोदी कहते हैं कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो कश्मीर को विकसित करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है, और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। 4.5 साल कश्मीर कितना बदला है, इसे समझने के लिए अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। 2019 से पहले पत्थरबाजी की तस्वीर, जब कश्मीर में पत्थरबाजी होना यही कश्मीर की पहचान बन गई थी। युवाओं के हाथ में पत्थर थे और टारगेट पर सेना और सुरक्षा बलों के जवान होते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ तो वहां विकास की नई धारा बहने लगी। मोदी का स्पेशल फोकस कश्मीर का विकास था, इसलिए अब वहां के युवाओं के हाथ में लैपटॉप है, रोजगार है, उनके हाथों में तिरंगा है, कुछ कर गुजरने का मनोबल है, और वो कश्मीरियों की क्षमता भी है। आजादी के बाद से लेकर अनुच्छेद 370 के खत्म होने तक कश्मीर के सीने में सबसे ज्यादा खंजर सीमा पार से घोंपा गया। आए दिन आतंकी घटनाएं होती थी, कहीं पर बम फटता था तो कहीं पर ग्रेनेड के अटैक होते थे। चैनल्स और अखबारों की हेडलाइन में आतंकी अटैक की खबरें सुर्खियां बटोरती थी। लेकिन अब वहां पर आतंकी घटनाओं में कमी आई है। साल 2016 से लेकर अनुच्छेद 370 हटने तक 930 आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन 370 हटने के बाद वो आंकड़ा घटकर 600 के पास पहुंच गया है। कश्मीर घाटी की हम बात कर रहे हैं। कश्मीर घाटी पहले संगीनों के साए में रहती थी। पर्यटकों और आम कश्मीरियों को घरों से निकलने में डर लगता था। फ्रिस्किंग भी होती थी तो ऐसा लगता था न जाने क्या हो जाए। उन्हें इस बात का डर होता था कि न जाने कब कहां से अटैक हो जाए, कब कहां से अचानक कोई आतंकी आए और लगातार गोलियां की बौछार कर दे। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद तस्वीर बदल गई। अब दिन की बात तो छोड़ दीजिए, रात में भी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, मार्केट बाजार गुलजार रहते हैं। और इसी बदलाव की बात तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह रहे हैं। 70 सालों में कोल्ड स्टोरेज और सीए चेन की जो क्षमता थी, उसकी 2.5 गुना क्षमता पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बढ़ी है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। स्टार्टअप हर नेक्स्ट डे एक नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है। कश्मीर के शहरों में ईज ऑफ लिविंग की व्यवस्था की जा रही है। नए शॉप और मॉल बन रहे। इमार ग्रुप यहाँ मॉल बना रहा है, लुल्लू यहाँ सीए चेन बना रहा है। 30-32 सालों बाद मल्टीप्लेक्स और सिनेमा भी कश्मीर में चालू हुआ है, और बॉलीवुड रोज कोई न कोई किसी फिल्म की शूटिंग यहाँ कर रही है। 2019 के पहले कश्मीर घाटी के लोग नाइट लाइफ का आनंद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज वो भयमुक्त होकर देश के अन्य नागरिकों की तरह जीवन की इन खुशियों से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। मुझे याद है, आज से 1.5 साल पहले मैं एक कार्यक्रम में गया था अमर सिंह क्लब में। डॉक्टर करण सिंह जी उसमें थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मनोज जी, और तो जो काम किया मोदी जी ने किया, लेकिन 32 सालों में ऐसी स्वच्छ और साफ डल हमने नहीं देखी थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 35 सालों में ऐसा श्रीनगर भी खूबसूरत देश ने नहीं देखा था जैसा आपने स्मार्ट सिटी में श्रीनगर को बनाने में मदद की है। आपने खूबसूरत डल झील की बात सुनी। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीर कैसे बदल रहा है। नई कश्मीर विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। इसे समझने के लिए इसी डल झील की 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। एक पहले की है और दूसरी अब की है। देखिए, पर्यटकों की कमी की वजह से डल झील वीरान हो गई थी, उदासीन दिखने लगी थी, ऐसा लगा कचरा जमा हो गया हो।
लेकिन कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा और पर्यटकों ने जब एक बार फिर कश्मीर का रुख किया तो डल झील भी गुलजार हो गई। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में 40 और टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने की बात कर रहे हैं। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 50 से ज्यादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए हैं। देश भी आज श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है। सरकार ने 40 से ज्यादा ऐसी जगहों की पहचान भी की है जिन्हें अगले 2 वर्ष में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। आज देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। आज से प्रवासी भारतीयों को जो दुनिया में रहते हैं ना, क्योंकि मेरा उनसे आग्रह है कि आप डॉलर पाउंड लाओ या न लाओ, लेकिन कम से कम 5 परिवार जो बिन भारतीय हैं उनको हिंदुस्तान देखने के लिए भेजो। और इसलिए आज प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके दोस्तों को प्रोत्साहित करना, और इसलिए चलो इंडिया अभियान शुरू हो रहा है। मोदी बार बार कहते हैं कि कश्मीर कोई एक क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का मस्तक है, इसलिए इसका विकसित होना जरूरी है। पहले आतंकवाद और अलगाववाद की वजह से जिस कश्मीर में विकास की गति को ब्रेक लग गया था, अब जब अनुच्छेद 370 हट गया है तो वहां बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। अब तक 40,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वेड इन कश्मीर का नारा देकर गए, यानी अब शादियां कश्मीर में आकर करो। मेरा मिशन है वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें वेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। और साथियों, जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी सही नहीं थी। श्रीनगर से अगर जम्मू जाना हो तो 12 से 14 घंटे का वक्त लग जाता था, लेकिन अब श्रीनगर से जम्मू तक 6 से 7 घंटे में ही पहुंचा जा सकता है। सरकार के मुताबिक अगस्त 2019 से पहले हर दिन औसतन 6.4 किलोमीटर सड़क बन पाती थी, लेकिन अब हर दिन 20.6 किलोमीटर, यानी कि आप समझ लीजिए तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास सड़कें रोज बन रही हैं, हर दिन बन रही हैं। जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल कितना लंबा है? 41,141 किलोमीटर लंबा जाल रोड्स का बिछा दिया गया है।